Now let's discuss about brainstorming ideas. आज हम आइडिया को एनहेंस करने के बारे में सोचेंगे। किस तरीके से आइडिया के बारे में सोचना है, किस तरीके से हम सोचेंगे कि ये आइडिया काम करेगा या नहीं करेगा, जो आपको आइडिया सोचने के लिए कर दिया था। ये डे 3 है हमारा मिनी बिजनेस कोर्स का। ओके, मिनी बिजनेस कोर्स या फिर आप समझ लो कि ये कोर्स पूरा हमारा बिजनेस ही है एक तरीके से, जो हम सीख रहे हैं करना। ओके, ठीक है, तो आई थिंक सो आप सब रेडी हैं। ठीक। ओके, आज हम स्टार्ट करते हैं कि यू हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स। आपने सीख लिया है कि प्रॉब्लम्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। कल के क्लास में हमने यही बताया था आपको। ओके, एंड आज हम देखेंगे कि आपने जो भी प्रॉब्लम्स फाइंड किए हैं उनको किस तरीके से सोचना है, कैसे हम उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारे मार्केट के लिए रियल प्रॉब्लम्स हैं, नहीं है, इनसे पैसा जनरेट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, इनके बेसिस पे बिजनेस खड़ा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। वन प्रॉब्लम कैन हैव मैनी सॉल्यूशंस। ऑब्वियसली एक समस्या के कई सारे समाधान हो सकते हैं, एंड ईच सॉल्यूशन कैन बिकम अ बिजनेस आइडिया। जितने भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं उस प्रॉब्लम के, उस वो सब बिजनेस आइडिया बन सकते हैं। मोर आइडियाज यू क्रिएट, हायर चांसेस ऑफ सक्सेस। जितने ज़्यादा आइडियाज आप क्रिएट कर लेंगे उतना ज़्यादा सक्सेस का चांस है। ओके, व्हाट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग? ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है? जनरेटिंग मैनी आइडियाज, एक ही प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस ढूंढना, इसे कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। इट मीन्स थिंकिंग ऑफ एज मैनी आइडियाज एज पॉसिबल। जितने आइडियाज हो सकें उतने सोचना। ओके, हो सकता है 20, 25, 50 जितने आइडियाज आपको एक प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशंस आ सकें, उसे कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। फोकस ऑन क्वालिटी फर्स्ट, क्वांटिटी फर्स्ट। सबसे पहले इस पे फोकस करना है कि कितना हमारे पास आइडियाज हैं, नॉट परफेक्शन। परफेक्ट कोई भी आइडिया नहीं होता है, बट सबसे पहले फाइंड करना है कि कितने आइडियाज बन सकते हैं उसके लिए। यू कैन इम्प्रूव आइडियाज लेटर, उसके बाद आप उन आइडियाज को इम्प्रूव कर सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, और वही बनता है आपका जाके बिजनेस आइडिया। एग्जाम्पल, प्रॉब्लम नो नोट्स, आपके पास कोई नोट्स नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन क्या है? प्रोवाइड नोट्स। आप नोट्स को प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे, ये आपका क्या है? उसका सॉल्यूशन। एंड बिजनेस क्या बनेगा आपका? नोट्स को सेल करना। आप उन जो आपने नोट्स बना के रख लिए हैं जहाँ पे नोट्स नहीं थे, अब उन नोट्स को आप बेचोगे, ये आपका बिजनेस बन गया। ऑब्वियसली लोग आपके लिए पे करेंगे बिजनेस के लिए। प्रॉब्लम, स्टूडेंट डोंट अंडरस्टैंड लेसन्स, स्टूडेंट को लेसन समझ नहीं आते। तो सॉल्यूशन क्या है? टेक ही सिंपल। ओके, मतलब जितना हो सके उतना सादा पढ़ाओ, टीच सिंपल। ओके, उन्हें एग्जाम्पल के हेल्प से समझाओ। ओके, तो बिजनेस क्या बन सकते हैं इसमें? ट्यूशन और ऑनलाइन टीचिंग, ये बिजनेस है। ओके, एंड दिस सिंपल फॉर्मूला कैन हेल्प यू टू क्रिएट अनलिमिटेड आइडियाज। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको बहुत सारे आइडियाज बनाने में हेल्प कर सकता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग का क्या रूल है? फॉलो दीज रूल्स वाइल ब्रेन स्टॉर्मिंग। जो भी आपके आप आइडियाज पे ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हो उस टाइम पे आपको क्या रूल्स फॉलो करने हैं? नो जजिंग, आपको आइडियाज को जज नहीं करना है, सॉल्यूशंस को जज नहीं करना है कि कितना काम करेगा नहीं करेगा। जस्ट सॉल्यूशंस लिखो। वो डोंट से दिस इज बैड, दिस डोंट वर्क। ओके, दिस टाइप ऑफ थिंग्स। राइट एवरीथिंग, हर चीज को लिखो। राइट ऑल आइडियाज, इवन अ स्मॉल और अ सिली वन। ओके, थिंक फ्रीली, शांति से सोचो, खुले दिमाग से सोचो। लेट इमेजिन एंड फ्लो, पूरे फ्लो को अपने दिमाग में बनाओ और उसके हिसाब से सोचो। मोर आइडियाज इक्वल्स टू बेटर चांसेस। जितना आपके पास ज़्यादा आइडियाज होंगे वो ज़्यादा अच्छे बिजनेस बनाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। Sources of ideas, you can get ideas from many places, are like daily problems, daily problems से आप अपने ideas को ले सकते हैं।
थिंग्स दैट अनॉय और वेस्ट टाइम, जो चीज़ें लोगों को परेशान करती हैं, जिनमें लोगों का टाइम वेस्ट होता है। पर्सनल स्किल्स हो सकती हैं आपकी, जैसे व्हाट यू आर गुड एट, जैसे ड्राइंग में आप अच्छे हो तो आप उसे अपना बिजनेस बना सकते हो, टीचिंग में आप अच्छे हो उसे अपना बिजनेस बना सकते हैं, वीडियो एडिटिंग वगैरह या फिर फोटो एडिटिंग, इन सब में अच्छे हो तो आप उसे भी अपना बिजनेस बना सकते हो। ओके। ट्रेंड्स, ट्रेंड में क्या चल रहा है, व्हाट इज पॉपुलर राइट नाउ, जैसे सोशल मीडिया चल रहा है, सोशल मीडिया पे लोग इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, उसमें आप अपना बिजनेस बना सकते हो। ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स आज के डेट में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, वो आपका न्यू बिजनेस हो सकता है। स्कूल नीड्स, स्कूल नीड्स को आप अपना बिजनेस बना सकते हो। थिंग्स स्टूडेंट स्ट्रगल विथ, बहुत सारी चीज़ें जिनसे स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जैसे नोट्स नहीं होते उनके पास प्रॉपर, ये भी एक प्रॉब्लम है। प्रोजेक्ट्स बनाते टाइम उन्हें समस्याएं आती हैं, वो भी समस्या आपका बिजनेस बन सकता है। एंड होमवर्क करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो स्कूल लेवल के लिए हैं। बाकी आप बड़े लेवल पर सोचेंगे तो आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम अवेलेबल है। केस स्टडी, सिंपल स्टोरी है। रोहन नोटिस समथिंग, आप इस तरीके से समझ लो कि इस पे हमने एक स्टडी ये बनाई कि रोहन ने कुछ नोटिस किया, कुछ देखा। ओके। हिज फ्रेंड स्ट्रगल्स विथ स्कूल प्रोजेक्ट्स, उसने पाया कि उसके दोस्तों को स्कूल प्रोजेक्ट्स बनाने में समस्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। ही ब्रेनस्टॉर्म्ड, उसने ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट की। आइडिया वन, उसने पहला आइडिया लिया, हेल्प देम कंप्लीट प्रोजेक्ट्स, पूरे प्रोजेक्ट में उनकी हेल्प कर दो। सेकंड आइडिया उसके पास आया, सेल रेडीमेड प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स, रेडीमेड प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स उन्हें बेच दो। थर्ड आइडिया आया, टीच हाउ टू मेक प्रोजेक्ट्स, तीसरा आइडिया उसका क्या है कि प्रोजेक्ट्स बनाते कैसे हैं उन्हें ये सिखा दो। व्हाट ही डिड, उसने किया क्या, चूज द बेस्ट एंड इजीएस्ट आइडिया, स्टार्टेड हेल्पिंग फ्रेंड्स, उसने क्या किया, फ्रेंड्स को हेल्प करना स्टार्ट किया। रिजल्ट, फ्रेंड गॉट हेल्प एंड रोहन अर्न मनी, मतलब फ्रेंड्स को हेल्प मिली, फ्रेंड्स ने पैसा दिया रोहन को और रोहन के पास पैसा हो गया, रोहन का बिजनेस चलने लगा। ओके। अब प्रैक्टिस सेक्शन में आप जाएंगे तो आपके पास एक, आपको सबसे पहले प्रॉब्लम उठानी है, उसके 5 सॉल्यूशन लिखने हैं। ओके। कल मैंने आपको आइडियाज ढूंढने का ही काम दिया था, आई थिंक सो आपने ढूंढे होंगे। ओके। आज आपको क्या करना है, सबसे पहले वो आइडिया लिखना है एंड उसके सॉल्यूशंस लिखने हैं। एक नहीं, 5 सॉल्यूशन लिखने हैं, सेम प्रॉब्लम के 5 सॉल्यूशन। राइट 5 बिजनेस आइडियाज यूजिंग योर स्किल्स, आपकी जो भी स्किल्स हैं उसका यूज करते हुए आपको 5 आइडियाज लिखने हैं। एंड 3 क्रेजी बिजनेस आइडियाज, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आइडियाज लिखने हैं। जैसे पहले में आपने एक सिंपल, आपने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी उसके ऊपर, फिर आपने स्किल बेसिस पे आप कुछ आइडियाज लिखे, एंड अब आपने एक कोई क्रेजी बिजनेस, जैसे फन प्लस क्रिएटिव, जो नया चल रहा हो मार्केट में, नया हो सकता है, उस तरह का आइडिया लिखा। एंड कुछ सॉल्व एग्जांपल्स, जैसे हम ले लें कि प्रॉब्लम ले लिया हमने, स्टूडेंट फील बोर्ड वाइल स्टडिंग, जब स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं तो उन्हें बोर फील हो रहा होता है। एंड इसके आइडियाज क्या है, फन एंड कलरफुल नोट्स, फनी नोट्स और कलरफुल नोट्स जो बना सकते हैं स्टूडेंट। स्टडी गेम्स कर सकते हैं, स्टडी गेम्स के रूप में मतलब स्टडी कर सकते हैं। ओके। यूट्यूब टीचिंग वीडियोस से देख सकते हैं। ओके। वन प्रॉब्लम हैव मैनी आइडियाज, एक प्रॉब्लम के कई सारे आइडियाज होते हैं, ये तो आपको पता ही है और मैं बता चुका हूँ आपको। एंड आपको वो मल्टीपल आइडियाज लिखने भी हैं। प्रॉब्लम, नो टाइम फॉर होमवर्क, आपके पास एक और प्रॉब्लम है कि आपके पास होमवर्क करने के लिए टाइम नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे, रिमाइंडर ऐप लगा सकते हैं या फिर होमवर्क प्लानर। ओके। ये 2 आइडियाज आपने लिखे। एंड चूज द इजीएस्ट आइडिया टू स्टार्ट, हमेशा सबसे सरल आइडिया को चूज करना चाहिए स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि वो आसानी से आप कर सकते हो। आपके लिए अभी के लिए मिनी चैलेंज ये है कि राइट 10 बिजनेस आइडियाज, 10 बिजनेस आइडिया आपको लिखने हैं एंड सेलेक्ट
टॉप 2 आइडियाज फ्रॉम देम। 10 जो भी आप आइडियाज लिखोगे उनमें से दो सबसे सिंपल पिक करने हैं। एंड बी रेडी टू एक्सप्लेन व्हाट द प्रॉब्लम डज इट सॉल्व। आप इस चीज के लिए भी रेडी रहना कि वो आइडिया क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं मार्केट की, किस लिए, क्यों आपने उन आइडियाज को चुना है। इस तरीके से आपको पूरा डिफाइन करना होगा। एंड कौन लोग उस आइडिया को यूज करेंगे, किन के लिए वो आइडिया है एग्जैक्टली। देन समरी आपका इस सेशन का पूरा इस चैप्टर का है कि आप एक प्रॉब्लम के मल्टीपल आइडियाज हो सकते हैं और कोई भी सिंगल आइडिया को जज नहीं करना है बहुत जल्दी। राइट मोर, थिंक मोर एंड क्रिएट मोर। ज़्यादा लिखो, ज़्यादा सोचो और कुछ बड़ा बनाओ, कुछ अच्छा बनाओ। ओके। क्रिएटिविटी इम्प्रूव्स विद प्रैक्टिस, ये बात याद रखना। जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आप एक स्किल में बहुत अच्छे हो जाएंगे। आप फर्स्ट डे पे बहुत अच्छे नहीं हो सकते किसी भी स्किल में जिसमें आप स्टार्ट किया है, उसमें तो आप आज के डेट में तो अच्छे नहीं हो सकते। इवन वो इजी से इजी काम क्यों ना हो, कल के दिन जब आप उसे 10 बार, 20 बार, 50 बार रिपीट कर चुके होगे, तो इट कैन बी अ प्रैक्टिस इन योर हैंड्स। ओके। और इसके थ्रू आप बहुत उस काम को परफेक्टली कर सकते हो। कोई आप अभी जो फर्स्ट डे पे आपको 30 मिनट्स लग रहे थे किसी काम को करने में, अभी उसका टाइम रिड्यूस होकर 15 मिनट्स ही रह जाएगा। इस तरीके से हो जाता है प्रैक्टिस से। ओके। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। ये आज के लिए हमारा पूरा सेशन है। बाकी हम नेक्स्ट सेशन में और चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके। बिजनेस के बारे में सबसे पहले तो आपको ये पूरा काम करके आने हैं, उसके बाद आपके आइडियाज़ पे डिस्कशन होगा एंड देन हम प्रोसीड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके। आज के सेशन के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके।